देखिए बायोडायवर्सिटी इन इंडिया इससे रिलेटेड 2025 बायोडायवर्सिटी एक्सपेंशन रिपोर्ट आई है जिसको हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लगभग फ्लोरा मतलब प्लांट्स की अगर स्पीसीज जो आइडेंटिफाई हुई हैं वो 335 है और फौना जो एनिमल्स है उसकी जो स्पीसीज लगभग 709 स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इसके कुछ कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, कई प्रकार के प्रॉब्लम से स्पेसिफिक प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं। सो इसमें देखिए क्या है कि जो स्पीसीज हैं वो डिस्कवर की गई हैं, मतलब ग्लोबली जो पहली बार देखने को मिली ऐसी कुछ स्पीसीज हैं जो कि टोटली अननोन है। और कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि भारत में रिकॉर्ड की, मतलब बाहर अवेलेबल है बट भारत में कुछ स्पीसीज रिकॉर्ड आपकी की गई हैं। अब इसमें देखिए लगभग फौना की अगर बात करें तो 709 एनिमल स्पीसीज ऐड की गई हैं। 483 ये नई है, एकदम से नई है, और लगभग 226 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि भारत में रिकॉर्ड की गई हैं, मतलब दूसरी जगह मिलती है बट भारत के अंदर इनको रिकॉर्ड किया गया है। अब इसमें ना जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जहां प्रश्न आपके लिए बनेगा कि इसमें सबसे ज्यादा किस स्टेट में किया गया, तो यहाँ पे केरला जो है 98 स्पीसीज हैं जहां पे हाईएस्ट नंबर रिकॉर्ड किया गया है। केरला के बाद वेस्ट बंगाल के बाद कर्नाटका और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो खासतौर से जो वेस्टर्न घाट का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है नई स्पीसीज कंटेक्स्ट में। फिर जो एनिमल स्पीसीज है उनमें इनवर्टिब्रेट्स, जैसे जिनके रीढ़ की हड्डी और ऐसी की अगर बात करें जिनके नहीं है, जो नॉर्मल, जैसे मान लीजिए इसमें हिमेनोपेटेरा करके है जिसमें एंड्स, बीज और वास्प आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा नंबर है। फिर उसके बाद लेपिडोप्टेरा है, बटरफ्लाइज मॉथ, और डिप्टेरा करके फ्लाइज मॉस्किटोस, और आर्किडनीडा करके स्पाइडर और स्कॉर्पियंस, और कोलियोप्टेरा की अगर बात करें और बीटल्स। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जो डोमिनेंस है इनवर्टिब्रेट्स का वो अधिक है, और उसमें भी क्या है, सबसे ज़्यादा एंड्स, बीज और वॉस्प की बात अगर किया जाए। फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें पाइसेस, पाइसेस मतलब जो इसे ये जो मछलियां हैं उनकी भी लगभग 50 के आसपास आइडेंटिफाई की गई हैं। और इसमें ना कुछ स्पीसीज बहुत नोटेबल हैं, जैसे मार्टिस हिमालयकस करके है, तो हिमालयन बैट स्पीसीज है। ऐसी पेटाइलो लैकमस मैमडा फैनेंसिस करके है जो कि ग्रीन थ्रोटेड लिजर्ड के रूप में माना जाता है, तो ये है। और उसके बाद लाइकोडॉन इरविनी करके है, तो जो कि इरविन वुल्फ स्नेक है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं डिस्कवर्ड हैं जो थोड़ा हाईलाइट किए जा रहे हैं। फ्लोरा की बात किया जाए तो 353 प्लांट्स हैं जो ऐड हुए हैं, जिसमें 221 एकदम नए से हैं। उसके बाद कुछ सब स्पीसीज वैरायटीज, एक स्पीसीज ऑलरेडी है उसकी वैरायटीज लगभग 14 हैं। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स भारत के अंदर अगर देखें तो वो लगभग वो तो 132 के आसपास है। तो यहाँ पे जो फ्लोरा की डिस्कवरी है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो लगभग सबसे हाईएस्ट है 49, और उसके बाद उत्तराखंड और केरला है उसके बाद। मतलब फ्लोरा इन द सेंस प्लांट स्पीसीज जो सबसे ज्यादा पाई गई हैं। अब इसमें देखिए सबसे अधिक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनकी सबसे ज्यादा स्पीसीज जो मिली है वो 154 है। फिर कुछ माइक्रोब्स, एल्गीज लगभग 22, फिर लाइकेंस हैं, फिर फंजाई है 93। तो ये थोड़ा सा पैटर्न आप जरूर से जरूर याद रखें, मतलब एंजियोस्पर्म्स सबसे ज्यादा है और कुछ एल्गीज और लाइकेंस भी हैं। फिर उसके बाद आपका एंजियोस्पर्म्स के बाद मतलब जो नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं, फिर उसके बाद फंजाई हैं। अब इसके बाद कहा गया कि जो वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आप प्लांट लीजिए तो जिनमें पूरा तरीके से जाइलम फ्लोएम पूरे तरीके से डेवलप्ड होते हैं, पूरे तरीके से वो डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम है। तो ये वस्कुलर प्लांट्स हैं, इनका मात्रा आप 43% देखिए लगभग। ये जो पूरे प्लांट्स है उसमें वस्कुलर प्लांट्स का जो कंट्रीब्यूशन है 43% है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनका पूरे तरीके से जाइलम फ्लोएम डेवलप है। जाइलम फ्लोएम बेसिकली प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जिसके माध्यम से वो सो कॉल्ड अपना जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दूसरे प्लांट के पार्ट में जो है वो भेज सकते हैं, वाटर जो है वो भेज सकते हैं, ये है। फिर उसके बाद नॉन वस्कुलर की बात करें, इसमें फंजाई, लाइकेंस और एल्गीज और माइक्रोब्स हैं, ठीक है। एक तरफ आपका फंजाई हो गया, उसके बाद आपका लाइकेंस हो गया, उसके बाद आपका एल्गीज हो गया, उसके बाद आपका माइक्रोब्स हो गया, ठीक है। तो फंजाई, लाइकेन, एल्गीज की बात अगर किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन वस्कुलर और दूसरी बात करें तो 57% के आसपास आपका है। तो फोकस जो है हेविली एक्सपेंडिंग बियॉन्ड रेगुलर प्लांट्स टू माइक्रोस्कोपिक एंड फंगल लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक धीरे धीरे जो है अगर देखा जाए तो जो दूसरे कई ऐसे प्लांट्स हैं जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स उस पर भी फोकस आपका किया गया। अब इसमें जो प्लांट्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो कौन कौन से मेजर, जो थोड़ा सा मतलब हाईलाइटेड है, एक पॉलिस्टिकस सिनगैसिस करके है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ऐसे ही आपका मिलियोसा बेडियोमी करके है, वाइल्ड मेंबर ऑफ द कस्टर्ड एप्पल फैमिली इसे माना गया है। और एक हेरिकम इंडिकम, ये वाइल्ड एडिबल जो है फंगस के रूप में है, मीन्स ये इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में काफी अधिक ये मतलब यूनिक माना गया है। उसके बाद देखिए वाइल्ड रिलेटिव, मतलब इतने सारे वाइल्ड नई स्पीसीज अगर हमें मिलती हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कंटेक्स्ट के अंदर ये हमें हाईलाइट हो रहा है। ब्रीडिंग मतलब इट हेल्प्स क्रिएट रिजिलियंट स्ट्रॉन्ग क्रॉप्स, मतलब क्योंकि देखिए नई वैरायटीज जब
जब मिलती है तो उसमें नए प्रकार की जीन्स जो हैं वो आपकी मिलती है। नई जो जीन्स आपकी होती हैं, उन नई जीन्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं नई वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जीन्स ही उनको एक नया प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, तो उन जीन को यूज़ करके आप नई वैरायटी बना सकते हैं। सो कंजर्वेशन है, ब्रीडिंग है, इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण आपका बनता है। कई संस्थाएं जो इसमें काम की हैं, दैट इज इंस्टीट्यूशनल पिलर बिहाइंड द लेजर्स की बात अगर किया जाए तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, और जो बायोलॉजिकल मतलब एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उसने टायरलेसली डॉक्यूमेंट्स इंडिया और वास्ट प्लांट एंड फंगल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मौजूद है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़िए और डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं ये सौरभ पांडे सीएससी ऐप डाउनलोड करिए। हाई क्वालिटी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मुझसे जुड़िए। जैसे करंट अफेयर्स की उपयोगिता बहुत अधिक है और द सेशन दैट आई टुक उसमें लगभग 35+ क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हैं इस बार के प्रीलिम्स के अंदर। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ है ये। पहले जब मैं दूसरे संस्थान में था तो वहाँ का ही पूरा का पूरा मतलब वहाँ जो मेरे सेशंस हुए हैं उसी से लगभग 35+ क्वेश्चंस जो हैं आए हैं। मेंस में भी भर भर के क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तो चांसेस सिलेक्शन के बहुत अधिक हो जाते हैं। तो अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए खासतौर से करंट अफेयर्स के लिए आप मुझसे जुड़िए। डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑफर चल रहा है तो उसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो उससे जो भी ऑफर होगा उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। जब आप करंट अफेयर्स के लिए जुड़ते हैं तो बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे आपके आंसर्स हैं वो भी देखे जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपको रिवीजन पीडीएफ मिलती है इस तरीके से, और साथ में आप देखेंगे ऐसे प्रॉपर बुकलेट भी आपको दी जाती है जिसको यूज़ करके आपको अटेम्प्ट करना है। प्लस आपको जैसे भी हमने योजना कवर किया था तो उसका पूरा नोट्स आपको दिए गए थे, तो उस योजना को आपको बढ़िया से पढ़ना है और इस तरीके से हर चीज़ आपका कवर किया जा रहा है। मतलब पूरा जो एक रिक्वायर्ड कंटेंट है सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करके वो करंट अफेयर्स का आपको मिल रहा है सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर। तो इसको जरूर से जरूर करें। और आप देख सकते हैं कि जो यूपीएससी के चेयरपर्सन है उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि हम जो प्रश्न बनाते हैं उसमें गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, रिप्यूटेड न्यूज़पेपर, बहुत चीज़ें होती है। तो एक ये इकलौता आपको करंट अफेयर्स का सोल्यूशन है। आज के टाइम पे करंट अफेयर्स ऐसा नहीं आप पढ़ सकते कि आप कोई भी शॉर्टकट अपनाएं, इसको एक फोकस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उससे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।